हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाले सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 20 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 स्क्रपल, 1 ड्रैकम, 1 आउंस, 1 पाउंड। कितना होता है 20 ग्राम्स? तो 20 ग्राम्स होता है 1 स्क्रपल, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 1 ड्रैकम होता है 60 ग्राम्स, 1 आउंस होता है 480 ग्राम्स, 1 पाउंड होता है 5760 ग्राम्स। ठीक है, एंड ये ग्राम्स होता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इन अपोथेकरी सिस्टम, ट्रॉय सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The 3 rollers in triple roller mill are arranged in which of the following manners? Horizontally, vertically, pyramid और triangular। 3 rollers in triple roller mill तो ये अरेंज हुए होते हैं हॉरिजॉन्टली। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म लिब्रा मीन्स गैलन, ग्रेन, पाउंड, स्क्रपल। तो क्या होता है लिब्रा? तो लिब्रा होता है पाउंड, ऑप्शन सी। गैलन होता है कॉन्जियस। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लैटिन टर्म यूज्ड फॉर एट बेड टाइम इज अल्टरनिस होरिस, हैक नॉक्टे, होरा, होरा सोमनी। एट बेड टाइम तो एट बेड टाइम होता है होरा सोमनी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज द थिकनेस ऑफ फिल्टर केक इंक्रीजेस द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, स्टेशनरी, नन ऑफ दीज। तो क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पे अगर थिकनेस ऑफ फिल्टर केक इंक्रीजेस? तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फिल्टर केक एंड विस्कोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द आईपी स्पेसिफिकेशन ऑफ नॉमिनल मेश अपर्चर साइज ऑफ 180 माइक्रोमीटर करस्पॉन्ड्स टू सिव नंबर 44, सिव नंबर 85, सिव नंबर 100, सिव नंबर 60। अपर्चर साइज ऑफ 180 माइक्रोमीटर तो सिव नंबर 44 नॉमिनल मेश अपर्चर साइज 355 माइक्रोमीटर। सिव नंबर 85 नॉमिनल मेश अपर्चर साइज 180 माइक्रोमीटर। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमनली यूज्ड लैटिन एब्रिविएशन फॉर शेक इज। The commonly used Latin abbreviation for shake तो शेक होता है एजिट, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये पीओ होता है ओरली और बाय माउथ। एडी एड, अप टू और टू। एफटी फियाट होता है लेट इट बी मेड और मेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डिंग मिल इज ए वेरिएंट फॉर रोटरी कटर मिल, बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। हार्डिंग मिल तो हार्डिंग मिल होता है वेरिएंट फॉर बॉल मिल, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बॉल मिल का वर्किंग प्रिंसिपल इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल इम्पैक्ट। फ्लूइड एनर्जी मिल का इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंपेरियल सिस्टम फॉर 1 टेबलस्पूनफुल इज 2 फ्लूइड ड्रैकम, 1 फ्लूइड आउंस, 4 फ्लूइड ड्रैकम, 1 फ्लूइड ड्रैकम। 1 टेबलस्पूनफुल तो इंपेरियल सिस्टम में 1 टेबलस्पूनफुल होता है 4 फ्लूइड ड्रैकम, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड मेट्रिक सिस्टम में 1 टेबलस्पूनफुल 15 ml। ठीक है, ये 2 फ्लूइड ड्रैकम होता है 8 ml। 1 डेजर्ट स्पूनफुल 1 फ्लूइड आउंस 30 ml होता है। 30 ml मीन्स 2 टेबलस्पूनफुल। 1 फ्लूइड ड्रैकम होता है 1 टीस्पूनफुल 4 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A commonly used integrated test for high efficiency particulate air filter is the bubble point test, bacterial challenge test, dioctyl phthalate test, diffusion test। A commonly used integrated test for HEPA filter, high efficiency particulate air filter तो ये होती है डोप टेस्ट, dioctyl phthalate test, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Supplement to IP 1955 was published in the year 1958, 1959, 1960, 1961। सप्लीमेंट टू आईपी 1955 तो आईपी 1955 था फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी एंड इसका सप्लीमेंट आया था 1960 में, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर।
First IP was published in 1955 and supplement to IP 1955 was published in the year 1960. Then second edition 1966, supplement 1975. ठीक है. Next question. Homogenizers are used for mixing, maceration, filtration, size separation. Homogenizers किस लिए यूज करते हैं? Homogenizers का तो इनका यूज करते हैं फॉर मिक्सिंग, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिक्विड पैराफिन इज ऑफ मिनरल ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन, सिंथेटिक ओरिजिन, सेमी सिंथेटिक ओरिजिन. क्या होता है लिक्विड पैराफिन? तो ये होता है मिनरल ओरिजिन, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन साइज रिडक्शन प्रोसेस थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस कैन बी मिल्ड बाय यूजिंग डिसइंटीग्रेटर, हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल. In size reduction process, thermolabile substances can be milled by using. तो thermolabile substances के लिए यूज करते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल का, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्नफ्स आर नेजल स्प्रे, एरोसोल्स, पाउडर्स, सिरप्स. तो स्नफ्स आर पाउडर्स, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लैटिन टर्म पल्विस कॉन्स्पेरसस रेफर्स टू. पल्विस कॉन्स्पेरसस पाउडर, ऑइंटमेंट, डस्टिंग पाउडर, पोल्टाइस. तो क्या होता है पल्विस कॉन्स्पेरसस? तो ये होता है डस्टिंग पाउडर, ऑप्शन सी. पाउडर होता है पल्विस, ऑइंटमेंट, अनग्वेंटम, पोल्टाइस, कैटाप्लाज्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन. जियोमेट्रिक डाइल्यूशन इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ पोटेंट ड्रग, मिक्सिंग ऑफ टूथ पाउडर, मिक्सिंग ऑफ डस्टिंग पाउडर, मिक्सिंग ऑफ स्नफ्स. जियोमेट्रिक डाइल्यूशन किस लिए यूज करते हैं? तो मिक्सिंग ऑफ potent drug, option A. Next question. Which is not correct for deflocculated suspension? Chances of cake formation are more, particles settle fast, particles present as a separate unit, sediment is difficult to redisperse. Not correct for deflocculated suspension. तो चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर, ये करेक्ट है डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में. पार्टिकल सेटल फास्ट, तो ये है इनकरेक्ट. इट इज नॉट करेक्ट फॉर डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन. डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में पार्टिकल सेटल फास्ट नहीं होते, पार्टिकल सेटल स्लो. सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. देन पार्टिकल्स प्रेजेंट एज ए सेपरेट यूनिट, सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स. ये भी दोनों करेक्ट है डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ corrosive liquids? Cotton wool, glass wool, wool, all of the above. Used for filtration of corrosive liquids. किसका यूज करते हैं फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ corrosive liquids? तो ये होता है ग्लास वूल, ऑप्शन बी. ये ग्लास वूल होता है रेजिस्टेंट टू corrosive liquids, इसलिए इसका यूज करते हैं फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ corrosive liquids. corrosive liquids में क्या आता है? तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स आते हैं, अल्कलीज आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The role of dental abrasives are to fill cavities, coating of teeth, polish and clean teeth, protecting teeth. Role of dental abrasives. तो dental abrasives का यूज करते हैं to polish and clean teeth. Option C. Next question. Emulsion containing more than two phases are called as mixed emulsion, heterogeneous emulsion, homogenized emulsion, multiple emulsion. क्या होता है emulsion containing more than two phases? तो ये होता है मल्टीपल इमल्शन, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेस्ट मेजरिंग द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन फ्रॉम ए गिवन डोसेज फॉर्म इज डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, बायोअवेलेबिलिटी टेस्ट, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट. टेस्ट मेजरिंग द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन, तो इसके लिए होती है डिसोल्यूशन टेस्ट, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर ड्राइंग, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, साइज सेपरेशन. किस लिए यूज करते हैं साइक्लोन सेपरेटर का? तो इसका यूज करते हैं फॉर साइज सेपरेशन, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ड्राई हीट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन? यूजुअली स्टरलाइजेशन इज डन बाय हीटिंग एट ए टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 hours. Destruction of microorganism is affected by oxidation of essential cell constituents. The method is not suitable for powders and oily materials. The method is not suitable for surgical dressings. Not true for dry heat method of sterilization. तो ड्राई हीट में टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 hours, ये करेक्ट है.
देन इसका प्रिंसिपल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये भी करेक्ट है। देन नॉट सुटेबल फॉर पाउडर्स एंड ऑयली मटेरियल्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है फॉर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये सुटेबल होता है फॉर पाउडर्स एंड ऑयली मटेरियल्स। देन द मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, तो ये भी करेक्ट है। सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं ऑटोक्लेविंग का, जो होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट द पर्पस ऑफ एडिंग मैग्नीशियम स्टीरेट एज बाइंडिंग एजेंट, लुब्रिकेंट, एब्जॉर्बिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। द पर्पस ऑफ एडिंग मैग्नीशियम स्टीरेट, तो क्या होता है मैग्नीशियम स्टीरेट? तो ये लुब्रिकेंट होता है, ग्लाइडेंट होता है, एंटी एडहेरेंट होता है, सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following uses of violent turbulence of the air and steam to reduce the particle size by interparticle attrition? इनमें से किसमें यूज करते हैं वायलेंट टर्बुलेंस ऑफ एयर एंड स्टीम टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज बाय इंटरपार्टिकल एट्रिशन? तो इसका यूज करते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल में, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फ्लूइड एनर्जी मिल में यूज करते हैं वायलेंट टर्बुलेंस ऑफ एयर एंड स्टीम का टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज बाय इंटरपार्टिकल एट्रिशन। इसका प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ठीक है, एंड थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस की साइज रिडक्शन के लिए यूज करते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.06 ml, 0.8 ml, 0.4 ml, 15 ml। 1 ड्रॉप, तो ये होता है 0.06 ml, ऑप्शन ए। 15 ml 1 टेबल स्पून फुल। देन इंपीरियल सिस्टम में क्या देखा था, 15 ml 4 फ्लूइड ड्रैकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, about 50% of the final coating weight gained in sugar coating of tablet is achieved in the sealing stage, subcoating stage, smoothing stage, polishing stage। कौन से स्टेज में होता है 50% ऑफ द फाइनल कोटिंग वेट गेन इन शुगर कोटिंग? तो ये होता है सब कोटिंग स्टेज में, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सब कोटिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द बल्क ऑफ द टैबलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thick viscous formulation consisting of aqueous suspension of insoluble inorganic drugs is lotion, paste, elixir, magma। A thick viscous formulation consisting of aqueous suspension of insoluble inorganic drugs, तो ये मैग्मा होता है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइक्लोन सेपरेटर द मिक्सचर इज पास थ्रू टेंजेंशियल इनलेट इन द सिलेंडर, सेंट्रल इनलेट एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर, बॉटम इनलेट एट द कॉनिकल बेस ऑफ द सिलेंडर, ऑल ऑफ दीज। इनमें से किससे पास करते हैं द मिक्सचर इन साइक्लोन सेपरेटर? तो साइक्लोन सेपरेटर में मिक्सचर इज पास थ्रू टेंजेंशियल इनलेट इन द सिलेंडर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द लैटिन टर्म यूज्ड फॉर ए माउथ वॉश, कोलुनेरियम, कोलिरियम, कोलुटोरियम, पल्विस। माउथ वॉश, तो पल्विस होता है पाउडर, कोलुटोरियम माउथ वॉश, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कोलिरियम होता है आई वॉश, कोलुनेरियम नेजल वॉश, नोज वॉश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एम्पलम डिनोट्स टेबल स्पूनफुल, टी स्पूनफुल, डेजर्ट स्पूनफुल, वाइन ग्लासफुल। तो एम्पलम क्या होता है? तो एम्पलम होता है टेबल स्पूनफुल, ऑप्शन ए। कॉकलियर एम्पलम, कॉकलियर मैग्नम, कॉकलियर मैक्सिमम, 1 टेबल स्पूनफुल। देन कॉकलियर मिनिमम होता है 1 टीस्पूनफुल। 1 डेजर्ट स्पूनफुल क्या होता है? कॉकलियर मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टैबलेट्स इज यूज्ड इन ओरल कैविटी? हाइपोडर्मिक टैबलेट्स, ट्रॉचेस, फिल्म कोटेड टैबलेट्स, डिस्पेंसिंग टैबलेट्स। टैबलेट्स यूज्ड इन ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी में यूज करते हैं बकल टैबलेट्स, सबलिंगुअल टैबलेट्स, डेंटल कोन्स एंड ट्रॉचेस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोलिरियम? ए माउथ वॉश, एन आई वॉश, एन इंजेक्शन, ए पाउडर। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कोलिरियम, एन आई वॉश, ऑप्शन ए। कोलुटोरियम क्या था? माउथ वॉश था। पाउडर क्या था? पल्विस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेडिकल एब्रिविएशन यूएनजी इन द प्रिस्क्रिप्शन? तो यूएनजी अनग्वेंटम होता है, ऑइंटमेंट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये टू बी रब्ड इन क्या होता है?
इनफ्रिकेंडस होता है, टू बी यूज्ड, यूटेंडस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ ड्रग, बॉल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रशिंग, ग्राइंडिंग, shearing, impact and attrition। तो बॉल मिल, impact and attrition, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पोसोलॉजी Dilling's formula is used to calculate the dash, dose proportionate to gender, dose proportionate to age, dose proportionate to surface area, dose proportionate to body weight। Dilling's formula, तो Dilling's formula का यूज करते हैं टू कैलकुलेट द डोज प्रोपोर्शनेट टू एज, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन द फ्लॉकुल स्टिक टू द साइड्स ऑफ द बॉटल, sediment is very closely packed, sediment is slowly formed, supernatant liquid is not clear। तो क्या होता है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस में? द फ्लॉकुल स्टिक्स टू द साइड ऑफ बॉटल्स, तो यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन द फ्लॉकुल स्टिक टू द साइड ऑफ द बॉटल्स, देन सेडिमेंट इज वेरी क्लोजली पैक्ड, ये होता है डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस में। सेडिमेंट इज स्लोली फॉर्म्ड, ये भी होता है डिफ्लॉकुलेटेड में। फ्लॉकुलेटेड में सेडिमेंट इज रैपिडली फॉर्म्ड। देन सुपरनेटेंट लिक्विड इज नॉट क्लियर, ये भी होता है डिफ्लॉकुलेटेड में। फ्लॉकुलेटेड में सुपरनेटेंट लिक्विड इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोलॉइड मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, होमोजिनाइजेशन, कंप्रेशन, कटिंग। द कोलॉइड मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या होता है कोलॉइड मिल का वर्किंग प्रिंसिपल? तो ये होता है होमोजिनाइजेशन, ऑप्शन बी। इम्पैक्ट, हैमर मिल, डिसइंटीग्रेटर, कंप्रेशन, रोलर मिल, कटिंग, कटर मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्टर कैंडल्स आर मेड अप ऑफ थिन फ्लैट सेलुलोज एसीटेट, मेटल रिंग्स, बोरोसिलिकेट ग्लास, केजलगर। किससे बनी हुई होती है फिल्टर कैंडल्स? तो ये बनती है फ्रॉम कीजलगर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the sieving method, powder is passed through a set of sieves which are arranged in dash, random order, ascending order, descending order, any place। तो कैसे अरेंज हुए होते हैं sieves? तो sieves are arranged in descending order, option C will be your correct answer। Next question, fractional sterilization is also known as autoclaving, tyndallization, pasteurization, incineration। क्या होता है फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन? तो इट इज ऑल्सो नोन एज टिंडलाइजेशन, ऑप्शन बी। ऑटोक्लेविंग, मॉइस्ट स्टरलाइजेशन, पास्चराइजेशन का यूज करते हैं मिल्क के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर यूज्ड फॉर पायरोजन टेस्टिंग, माइस, गिनी पिग, रैट और रैबिट। किसका यूज करते हैं पायरोजन टेस्टिंग के लिए? तो रैबिट का यूज करते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन, वाटर, अल्कोहल, हीट, फॉर्मेलिन। कौन सी ट्रीटमेंट का यूज करते हैं फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन? बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट का यूज करते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? 1854, 1857, 1864, 1867। फर्स्ट एडिशन ऑफ बीपी, तो फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया 1864, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया 1955। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।